डर जिसका कोई वजूद नहीं है, पर वो हर इंसान में होता है। आप में भी है, हम में भी है। चलिए आज जानते हैं डर क्या होता है, उससे कैसे बाहर निकलते हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। ये स्टोरी स्वामी विवेकानंद जी की है, जो आपको बताती है कैसे एक डर का सामना करना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक मंदिर में जा रहे होते हैं। कुछ बंदर उनके पीछे आते हैं। स्वामी जी तेज भागना शुरू करते हैं। पलट के देखते हैं, फिर बंदर आ रहे होते हैं, वो और तेज भागते हैं। अगेन देखते हैं, बंदर आ रहे होते हैं। एक पंडित जी होते हैं, वो उनसे बोलते हैं, आप रुकिए, आप क्यों भाग रहे हैं? वो बोलते हैं, मेरे पीछे बंदर लगे हैं इसलिए मैं भाग रहा हूँ। तो वो कहते हैं, इसका मतलब आप बंदर से डर रहे हैं। स्वामी जी कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ सर हिलाते हैं। पंडित जी कहते हैं, आप भागते रहोगे, डर आपका पीछा करता रहेगा। आप जितनी दूर भी जाना जाओगे, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप बस एक टर्न लीजिए, उनको देखिए और फिर देखिए। स्वामी विवेकानंद जी उनकी बात को समझ जाते हैं। वो पलटते हैं, बंदरों को देखते हैं। अब उनके बंदर को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल चुका होता है। वो आंखें बड़ी करते हुए बंदर को देखते हैं, एक लाउड वे में चिल्लाते हैं और देखते हैं चुटकियों में सारे बंदर भाग जाते हैं। हाँ दोस्तों, डर एक ऐसी ही चीज़ है जिससे हम हमेशा डरते हैं, और इतना डरते हैं कि सिर्फ हम उससे भागते ही रह जाते हैं। क्यों होता है डर? कैसे आता है डर? बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम में डर आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना, बचपन में ही कहते हैं लोग, जरा संभल के चलना, डर आ गया कहीं गिर ना जाए। लोग कहते हैं, अभी कुछ नहीं किया तो आगे कोई पहचानेगा नहीं, डर आ गया रिजेक्शंस ना हो जाए, अकेलापन ना हो जाए, ये पढ़ लो नहीं तो लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं मिलेगी, डर आ गया कि जॉब नहीं होगी, अच्छे से नहीं पढ़ा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो फिर एक अलग डर आ गया। हमें डर से इतना डरा दिया जाता है ना कि हम डर के बिना जीना ही नहीं सोचते। हर कदम में सिर्फ और सिर्फ डर को साथ लेके चलते हैं। ये डर हम पे कॉन्टिन्यूस इतना डोमिनेटेड होता जाता है कि हम एक टाइम पे उस पे बाउंड हो जाते हैं। हम उसकी सर्किल में ही रह जाते हैं और अपनी लाइफ को सर्किल के जैसे ही गोल एंड गोल घुमाते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर डर आता भी है तो डर को भगाना भी ज़रूरी है ना। डर दो तरह के होते हैं, एक रियलिस्टिक होता है, एक इमेजिनरी होता है। जैसे शुरू में मैंने कहा, डर जिसका कोई वजूद नहीं होता, वो हमारा इमेजिनरी डर है। रियलिस्टिक डर पे हम बात नहीं करते। रियलिस्टिक डर जैसे लाइफ का ख़त्म हो जाना, वो तो एक ना एक दिन होना ही है। अपने बिछड़ जाएंगे, वो सेपरेशन का एक अलग ही पॉइंट है, उस पे बात नहीं करते हैं। हम जो इमेजिनरी डर बनाते हैं ना, उस पे बात करते हैं। इमेजिनरी डर से हम बाहर नहीं निकल पाते, तो हम उस इमेजिनरी डर से कैसे बाहर निकलेंगे? जैसे आपने देखा ना, स्वामी जी टर्न करते हैं, बंदर को देखते हैं, बड़ी बड़ी आंखें करते हैं, चिल्लाते हैं, बंदर भाग जाते हैं। ये हमारा एक इमेजिनरी डर था कि बंदर हमें हार्म पहुंचा देंगे, बंदर हमारे ही पीछे आ रहे हैं, अगर हम पलटेंगे नहीं तब तक हम सेफ हैं, अगर हम पलट जाते हैं तो हम सेफ नहीं हैं। ये हमारा इमेजिनरी डर था। इस डर को भगाना है हमें। इस डर को भगाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें ही करनी बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। जैसे हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपने में कॉन्फिडेंस लाना होगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ को जनरेट करना होगा। आपने सुना होगा, बहुत बार लोग कहते हैं ना कि अरे तेरी लाइफ उसके जैसी नहीं है। तो हमने एक डर बना लिया, एक दायरा बना लिया, अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया। हाँ, हम उसके जैसे नहीं हैं, हमारी लाइफ नहीं। पर अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमें अपना कंफर्ट जोन नहीं बनाना चाहिए। कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना चाहिए, तभी हम डर का सामना कर सकते हैं। दूसरा, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप देखते हैं आपका डर ख़त्म होता जाता है। स्वामी जी ने जैसे जैसे एक एक स्टेप बंदर की तरफ लिया, उनका डर ख़त्म होता गया।
तो डर से अगर डरते नहीं हैं और भागते नहीं हैं तो हम उस डर को भगाने में कामयाब होते हैं। एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, डर के आगे जीत है, बहुत अच्छा लगता है ना। मैं यहाँ कोई कैंपेन नहीं कर रही हूँ, इसलिए अच्छा लगता है। वो लाइन ही अपने में इतनी सफिशिएंट है ना, डर के आगे जीत है। अगर हमने डर को हरा दिया तो हो सकता है हमारी लाइफ में हर वो सक्सेस आ जाए जिसको हम पाना चाहें। पर अगर हम हर बार अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अपने कॉन्फिडेंस को कम करते हुए रह गए तो हम कभी भी डर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, कभी सोचा है डर क्यों लगता है? डर हर उस चीज़ से लगता है जो हमारे लिए नया होता है, जिसका हमें एक्सपीरियंस हो चुका होता है, हम उससे डरते नहीं हैं। यही तो है हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी हम में होगी उतना ज़्यादा ही हम में कम डर होगा। पर हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्रेन के सामने जाके कूद जाइए, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं कॉमन रिस्क टेकिंग एबिलिटी की बात कर रही हूँ। जो डर आपको डरा रहा है ना, उसको कैसे हमें फेस करना है। आपको डर लगता है लाइफ में कुछ नया करने का, लोग क्या कहेंगे, कि सफल नहीं हुए तो क्या हो गया, लाइफ हमारी ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ एंड प्लीज़ प्लीज़ ये सब नॉनसेंस से बाहर आइए और उस डर को हराइए कि हाँ, कुछ अलग करेंगे तभी तो हम अलग दिखेंगे, वरना तो हम भी भीड़ का ही पार्ट बन जाएंगे। तो हमें क्राउड का पार्ट नहीं बनना है ना, उस डर में नहीं जीना कि जो सब करेंगे सिर्फ हम वो करेंगे तो सेफ रहेंगे। थोड़ा भी अलग किया तो हम शायद एग्जिस्टेंस नहीं करेंगे। नहीं, एग्जिस्टेंस हमारी होगी पर थोड़ी सी अलग होगी हमारी एग्जिस्टेंस। वो मुझे आपसे बात करते हुए अभी वो डायलॉग याद आ रहा गब्बर का, जो डर गया वो मर गया। हाँ दोस्तों, यही हकीकत है। अगर हम डर के जीते हैं तो हमारी ज़िंदगी जीने लायक नहीं होती, वो एक लाइफ को पास करने वाली ज़िंदगी होती है हमारी। तो हमें वो ज़िंदगी नहीं जीनी है, हमें डर से आगे निकलना है, डर पे विजय प्राप्त करनी है, डर पे को ये बताना है हम डर से नहीं डरते। डर को भगाना आता है क्योंकि हम वो इंसान हैं जो हर चीज़ों पे विजय पा सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ होप आप समझ गए होंगे कि डर से कैसे नहीं डरना है और कैसे उसको भगाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।